नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स फरवरी मंथ का देखेंगे। देखिए, ये आपका जो है दिसंबर 2021 से 1 फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे समाहित है। ठीक है, ये मैगजीन अभी लेटेस्ट है, इसीलिए जो है ये फरवरी 2023 लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जनवरी के सारे कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके अंतर्गत जो जनवरी का जो आपका वन लाइनर है जनवरी 2023 का, ठीक है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। इसके अंतर्गत जो है आपको दोस्तों लगभग 200 प्लस वन लाइनर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उन सारे फैक्ट को हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है कहा जा रहा है 2 जनवरी, 1 जनवरी को न्यू ईयर था। ठीक है, 2 जनवरी कहा जा रहा है कि 2 जनवरी 2023 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? तो क्रोएशिया बना है, याद रखना है। ठीक है, काफ़ी अच्छे फैक्ट्स हैं याद रखने वाला। ठीक है, कहा जा रहा है नेक्स्ट 2 जनवरी 2023 को $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो एलन मस्क। ठीक है, एलोन मस्क याद रखना है। 2 जनवरी 2023 को पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो अल नासर, याद रखना है। स्पोर्ट्स से संबंधित इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौस्तव चटर्जी बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो कहाँ पे की गई है दोस्तों? गुजरात में की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 2 जनवरी 2023 को केंद्र ने कहाँ कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो कहाँ पे? कर्नाटका में। कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी कहाँ पे दिया गया है? किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप याद रखिएगा कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलें तो देखिए आगे कहा जा रहा है, यहाँ पे एक एक करके हम चीज़ों को कवर अप करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो बिहार, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट 68वीं BPSC के लिए जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो नागपुर में किया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ठीक है, तो 65वां, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो कब तक? 2023 टारगेटेड है, ये आपको याद रखना है, लक्ष्य है। ठीक है, तो आपको याद रखना ही होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 3 जनवरी 2023 को विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा बना है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई? तो सावित्रीबाई फुले की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 4 जनवरी 2023 को भारत पे का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन नेगी। ठीक है, याद रखना, नियुक्तियों से प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 4 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो अक्षरधाम एक्सप्रेस, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 4 जनवरी 2023 को कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया? तो कहाँ पे? मणिपुर, याद रखना है। उत्सव त्यौहार आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, प्रत्येक एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं है कि स्टेट PCS में ही आप UPSC IAS का भी एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफ आपका उत्सव और दूसरे तरफ स्टेट्स का दिया जाता है मैच करने के लिए। तो इस तरीके से जो है ना त्यौहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं स्टेट PCS का, किसी भी स्टेट PCS का भी एग्जाम दे रहे हैं तो सभी एग्जामिनेशन में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 4 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो 8.3%। ठीक है, याद रखने वाला फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे
4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो शिवा चौहान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो शिवा चौहान। ठीक है। किस राज्य सरकार ने माटियावाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो असम। असम सरकार के द्वारा माटियावाग हवा महल का अधिग्रहण किया गया है। ठीक है, याद रखना है ये भी। नेक्स्ट कहा जा रहा है 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो जयपुर में। किस शहर में? जयपुर में। अगर राज्य पूछा जाए तो राजस्थान याद रखना है। ठीक है। 5 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो हरियाणा में। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में दर्ज की गई है दिसंबर मंथ में? तो हरियाणा में। ठीक है। 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो नेपाल। ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे हम चलें तो कहा जा रहा है कि जनवरी 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो केरल में। याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 5 जनवरी 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो उड़ीसा। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो दीदी पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखना है दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया गया किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 6 जनवरी 2023 को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल। याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 6 जनवरी 2023 को के सूचना अनुसार G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो पुडुचेरी। याद रखना ये फैक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 6 जनवरी 2023 को कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो केरल में। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 6 जनवरी 2023 को रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो संयम मेहरा। याद रखना है। नेक्स्ट 6 जनवरी 2023 को भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़ दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएं तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें कहा जा रहा है यहाँ पे कि 6 जनवरी 2023 को देखिए 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मणिपुर में किया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 6 जनवरी 2023 को किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो बंधन बैंक। ठीक है। जहां बंधन वहां ट्रस्ट किस बैंक से संबंधित है? तो बंधन बैंक से। याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्राणेश एम। ठीक है, प्राणेश एम। याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एशियाई प्रांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। याद रखने वाले फैक्ट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट पे हम आएँ तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7 जनवरी 2023 को देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है 8 जनवरी 2023 को किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो केविन मैकार्थी। ठीक है, केविन मैकार्थी को। नेक्स्ट कहा जा रहा है 8 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ होगा? तो कोलकाता में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 8 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो JSW को। ठीक है, JSW को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने अपना
ग्लोबल पार्टनर JSW को बनाया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 8 जनवरी 2023 को किस लेखक ने ओडकुझल पुरस्कार जीता है, तो अंबिका सुथन मंगड़। ठीक है, याद रखने वाले फैक्ट्स हैं ये सारे। नेक्स्ट कहा जा रहा है 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए, देखिए वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जालना और नागपुर को। ठीक है, जालना और नागपुर को दिया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है 8 जनवरी 2023 को किस रिलेशन को फसाई FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, तो वाराणसी कैंट को। ये फैक्ट्स याद रखने वाला है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 9 जनवरी 2023 को किस राज्य में पारंपरिक चेरा महोत्सव मनाया गया, तो कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। याद रखने वाले फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 9 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है, तो DY चंद्रचूड़, जो भारत के CGI हैं। ठीक है, DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट कहा जा रहा है 9 जनवरी 2023 को उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली कोर्ट बन गई है, तो महाराष्ट्र का। ये फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों 9 जनवरी 2023 को BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, चेतन शर्मा बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 9 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स, देखिए क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, तो SS राजामौली। काफ़ी न्यूज में बना हुआ ये फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने वाला है। ठीक है, आप याद रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, तो SS राजामौली। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 9 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया, तो इंदौर में किया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 9 जनवरी 2023 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, तो सानिया मिर्जा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। और 10 जनवरी 2023 को किस राज्य के जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है, तो ओडिशा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 जनवरी 2023 को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है, तो आधार पूनावाला को। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, यानी पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 का किसे मिला है, तो आधार पूनावाला को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो इनका संबंध दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम से है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 10 जनवरी 2023 को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो AC चरानिया। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 10 जनवरी 2023 को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है, तो हैरी ब्रूक तथा एस्ले गार्डनर को। ठीक है, याद रखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों 10 जनवरी 2023 को देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है, तो केरल बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। पूरी तरह से पहला, देश का पहला यानी भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है, तो केरल, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे 11 जनवरी 2023 को किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, तो अर्पणा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया है, नवाजा गया है अपर्णा सेन को। ठीक है, 11 जनवरी 2023 को DRDO ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है, तो कहाँ पे, उड़ीसा में। याद रखने वाला फैक्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 11 जनवरी 2023 को किस फिल्म को
ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। द कश्मीर फाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी न्यूज में रहा ये मूवी है, ठीक है। तो ऑस्कर 2023 के लिए क्या किया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। द कश्मीर फाइल्स को याद रखने वाला फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 11 जनवरी 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है, तो दिल्ली बन गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है 11 जनवरी 2023 को एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है, तो 7%, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है 11 जनवरी 2023 को 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, तो जयपुर में शुरू हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 11 जनवरी 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा, जापान। भारत का स्थान 85वां है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, तो थिरू एस नदेसन, ठीक है, याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया है, किसे सम्मानित किया गया है, तो थिरू एस नदेसन, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया किस देश के सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो विकास पुरोहित, ठीक है दोस्तों। विकास पुरोहित को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे 12 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, तो त्रिपुरा, याद रखिएगा। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, तो त्रिपुरा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है, ठीक है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है, याद रखना है, केरल, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 12 जनवरी 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी, तो अवनी चतुर्वेदी, याद रखना है, ठीक है। भारत की पहली महिला पायलट सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली कौन बन गई हैं, तो अवनी चतुर्वेदी बन गई हैं, याद रखना है। 12 जनवरी 2023 को किस देश के कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, तो फ्रांस के कप्तान हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया दोस्तों, तो गांधीनगर में, याद रखना, गांधीनगर गुजरात में बाजरा उत्सव मनाया गया है, ठीक है। 13 जनवरी 2023 को कॉग्निजेंट ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है, तो राजीव कुमार एस को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे आए तो कहा जा रहा है कि 13 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल से कितने प्रतिशत इथेनॉल पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा किया है, 20%, ठीक है, 20%, याद रखना है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा किया है, तो 20%, याद रखना है। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया का सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है, तो वाराणसी से डिब्रूगढ़, याद रखना है, वाराणसी से डिब्रूगढ़, ठीक है। डिब्रूगढ़ यानी कहाँ से चले शुरू होगा, वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाएगा और इसका नाम क्या रखा गया है, गंगा विलास, सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़। बार बार मैं बोल रहा हूँ, याद रखने वाले फैक्ट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आगामी परीक्षाओं में किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे आप 68वीं BPSC का एग्जाम दे रहे हों या फिर UP PCS स्टेट PCS दे रहे हों या फिर कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है, तो IIT मद्रास ने, ठीक है। नेक्स्ट 14 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार
ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलोंग में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले, देखिए भारत के पहले है ये, ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलोंग में की जाएंगी, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 14 जनवरी 2023 को फलक मुमताज़ ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है जनवरी 2023 को यूनाइटेड नेशन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जवेर UAE, ठीक है, सुल्तान अल जवेर को चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जवेर UAE, ठीक है, ये इनको चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलें तो कहा जा रहा है कि 14 जनवरी 2023 को किसे वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया गया है? किसने प्रकाशित किया है? तो ठीक है, WEF, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि 14 जनवरी 2023 को BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमोला, ठीक है, जखमोला, ठीक है। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमोला, याद रखना है नाम। नेक्स्ट कहा जा रहा है 14 जनवरी 2023 को अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो विदिशा, याद रखना है। अभिनव 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो विदिशा, याद रखना है। 14 जनवरी 2023 को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कटक में हुआ है, याद रखने वाले फैक्ट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? कटक में, ठीक है। 14 जनवरी 2023 को किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा किया है? तो युगांडा, याद रखना है, ठीक है। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा किया है? तो युगांडा ने घोषणा कर दिया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया है, ठीक है। 15 जनवरी 2023 को किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील ने जीता है दोस्तों। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील ने जीता है। 15 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो टाटा पावर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो टाटा पावर ने, ठीक है। 15 जनवरी 2023 को किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है? तो MIT, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली? तो उषा रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो श्रीलंका, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट पे चलें तो कहा जा रहा है 15 जनवरी 2023 को अंधता नियंत्रण के लिए, देखिए अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान, ठीक है। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो मुंबई में। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए, टाटा पावर एक कंपनी है, ठीक है, वो हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो मुंबई में, याद रखना है, ठीक है। 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 16 जनवरी 2023 को जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस उत्सव है जल्लीकट्टू, ठीक है। ये हमेशा से न्यूज में बना रहता है, ठीक है। तो याद रखना है, कई बार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जल्लीकट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 16 जनवरी 2023 को OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लेयर लोम्बार्डली, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 16 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस
समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो स्विट्जरलैंड में। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए है याद रखने वाला। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो कहा जा रहा है दोस्तों कि 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितनी प्रतिशत संपत्ति है? तो 40% है। काफ़ी एक चिंताजनक विषय है ये। ठीक है, और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई? तो भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 16 जनवरी 2023 को भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो बिहू त्यौहार असम से संबंधित है। भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया दोस्तों? तो असम में मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 16 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश को पेंटावैलेट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो क्यूबा को दान करेगा। पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा किया भारत ने। किसे देगा भारत? तो क्यूबा को। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो कहा जा रहा है 17 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो आर बोनी ग्रेवियल, अमेरिका से संबंध है ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना है। ठीक है, 17 जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। ये भी आप उन फैक्ट्स में से एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 17 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो श्रीलंका करेगा, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा ये आपके लिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेरी सिनफेल्ड। ठीक है, 17 जनवरी 2023 को किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है दोस्तों? तो बार्सिलोना। ठीक है, 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है। किसने जीता है? कौन सी टीम ने, कौन से देश ने? बार्सिलोना ने जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों 17 जनवरी 2023 को किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो केरल का, याद रखिएगा। ये संविधान साक्षर जिला किस राज्य का बन गया है? कोल्लम, जगह का नाम रखिएगा याद, कोल्लम। ठीक है, कोल्लम केरल राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 17 जनवरी 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ दोस्तों? तो भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त अभ्यास वरुण क्या हुआ? शुरू हुआ। नेक्स्ट कहा जा रहा है 17 जनवरी 2023 को किसने वोमेन IPL के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं? तो वाईकॉम 18। ठीक है, नेक्स्ट 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन ने जीत लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। 18 जनवरी 2023 को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? तो पंकज कुमार सिंह बने हैं, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों 18 जनवरी 2023 को IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो 2025, याद रखिएगा। ये लक्ष्य है कि भारत को क्या करेगा कि डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा IMD के द्वारा कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक। ठीक है, 2025 तक। नेक्स्ट 18 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो नानेरा। ठीक है, नानेरा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 18 जनवरी 2023 को ASI ने कहाँ 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो कहाँ पे? बिहार में, याद रखिएगा। 68वीं BPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्योंकि बिहार स्पेशल से प्रश्न काफ़ी सारे मिलते हैं। तो ASI ने कहाँ 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है दोस्तों? तो बिहार में। ठीक है, 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो NDRF ने। ठीक है दोस्तों,
19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड ने। ठीक है, ये फैक्ट्स याद रखिएगा। भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत किसने किया है, किस कंपनी? तो मास्टर कार्ड ने। नेक्स्ट कहा जा रहा है 19 जनवरी 2023 को मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीवी जॉर्ज को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो कहा जा रहा है 19 जनवरी 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति वदारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हुआ? तो गाम्बिया के ये क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट कहा जा रहा है 19 जनवरी 2023 को भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, चौथा सबसे बड़ा, देखिए चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो रूस बन गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म बिंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। भारत का पहला, देखिए लिखा हुआ है भारत का पहला। ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना, ऐसे आपके फैक्ट्स आपको बनते हैं तो वहाँ से प्रश्न किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 19 जनवरी 2023 को किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2023 का खिताब जीता है? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो शुभमन गिल। शुभमन गिल याद रखिएगा, सबसे युवा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 19 जनवरी 2023 को किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कृष्णा ववी लाला। ठीक है, ववी लाला, कृष्णा ववी लाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से क्या किया गया है दोस्तों? सम्मानित किया गया है। 20 जनवरी 2023 को किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास, बिहार ओएस। ठीक है, स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित करने वाला संस्थान कौन है? तो आईआईटी मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चले तो कहा जा रहा है 20 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या किया है? तो संन्यास की घोषणा किया है। तो दक्षिण अफ्रीका ने ये घोषणा किया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है 20 जनवरी 2023 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 20 जनवरी 2023 को ब्रांड संरक्षकता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो जेनसेन हुआंग। ठीक है, जेनसेन हुआंग याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 20 जनवरी 2023 को किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो कहाँ पे मिला है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में मिला है। किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो छत्तीसगढ़ में। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो केरल ने। ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे 20 जनवरी 2023 को किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो सैंडुक रुइट। ठीक है, सैंडुक रुइट। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 20 जनवरी 2023 को अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो जनानी रामचंद्रन। ठीक है, याद रखिएगा अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बन गई हैं? तो जनानी रामचंद्रन। याद रखिएगा ये फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है 20 जनवरी 2023 को किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो किसने जीत दर्ज की है दोस्तों? नीदरलैंड ने। ठीक है, किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो नीदरलैंड ने। ठीक है, 21 जनवरी 2023 को 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है 21 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन एक जैसलमेर में आयोजित किया गया? तो किसके द्वारा? तो भारत और किस देश के द्वारा?
तो मिस्र के द्वारा। ठीक है, 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना, तो जियो बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 21 जनवरी 2023 को मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो मणिपुर, मेघालय के साथ त्रिपुरा ने मनाया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 21 जनवरी 2023 को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है, तो वायनाड जिला बन गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है दोस्तों, वायनाड। ओके, नेक्स्ट कहा जा रहा है 21 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आरवी प्रसाद को। ठीक है, आरवी प्रसाद को। नेक्स्ट कहा जा रहा है 21 जनवरी 2023 को यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा, तो अफगानिस्तान को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा यूनेस्को किस देश की लड़कियों को, तो अफगानिस्तान की लड़कियों को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो कहा जा रहा है 22 जनवरी 2023 को किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, तो अस्का पुलिस थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 22 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, तो मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों जनवरी 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है, तो इंगर एंडरसन। ठीक है, इंगर एंडरसन को चुना गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना, तो स्टेनली किप्रोटिच-बेट। ठीक है, किप्रोटिच-बेट, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट कहा जा रहा है 22 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है, तो पंजाब सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 22 जनवरी 2023 को किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है, तो लक्ष्मण रावत ने जीता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि 22 जनवरी 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में, देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो चौथे स्थान पर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है 22 जनवरी 2023 को किस ब्रिटिश भारतीयों को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो मनीष तिवारी को। याद रखना है। ठीक है, मनीष तिवारी को किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो मनीष तिवारी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 23 जनवरी 2023 को कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं, तो ए.के. सिकरी। याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 23 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह के बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो कर्नाटका में। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 23 जनवरी 2023 को DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, विक्रम देव दत्त को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है, तो अन सियंग। ठीक है, अन सियंग ने। ठीक है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है, अन सियंग। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया, तो 21। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। ठीक है, 21। नेक्स्ट कहा जा रहा है 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ध्यान रखने वाला। नेक्स्ट कहा जा रहा है 23 जनवरी 2023 को किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को। ठीक है, किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को। ठीक है, 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ दोस्तों, तो बेंगलुरु में। याद रखना है, बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ, तो बेंगलुरु में। ठीक है, 24 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है, तो झारखंड सरकार ने। याद रखिएगा, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है, तो झारखंड राज्य सरकार ने। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट
यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो जूली टर्नर को। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 24 जनवरी 2023 को कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कहाँ पर? तो दिल्ली में 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 24 जनवरी को ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में। 24 जनवरी को ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? लद्दाख में। ठीक है, 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट कहा जा रहा है 24 जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट ने दोस्तों। ठीक है, किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट ने। नेक्स्ट कहा जा रहा है 25 जनवरी को आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन सी बनी? तो भारत। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 25 जनवरी 2023 को टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ शर्मा को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है 25 जनवरी 2023 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। याद रखिएगा इस फैक्ट को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 25 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे देखें तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे 25 जनवरी 2023 को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो नागालैंड में। याद रखिएगा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया गया? तो नागालैंड में। ठीक है, 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई? तो 106 लोगों को, जिनमें से 6 पद्म विभूषण 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। याद रखिएगा। ठीक है, 106 लोगों को क्या दिया जाएगा? पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, जिनमें से 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी दी है? तो 412। याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है 26 जनवरी 2023 को किस राज्य में नोरोवायरस के 2 मामले की पुष्टि हुई है? तो केरल में। ठीक है दोस्तों, देखिए केरल में सारे वायरस वहीं पे आते हैं, तो अगर आपके ऑप्शन में केरल रहे ना तो लगा दिया कीजिए डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 26 जनवरी 2023 को कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो द एलिफेंट हिपर्स पर्स। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 26 जनवरी 2023 को ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद सिराज। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। याद रखना है, ऐसे प्रश्न 67वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, 27 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव ने जीता है। ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है 27 जनवरी 2023 को आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो बाबर आजम पाकिस्तान के। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों 27 जनवरी 2023 को 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 28 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। याद रखिएगा ये फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 28 जनवरी 2023 को तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को।
ये याद रखना है। तकनीकी कार्य समूह का FAO के सत्र में किससे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को। 28 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश फाइड वर्ल्ड चैंपियन 2023 की मेजबानी करेगा? कजाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 29 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार 13वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया? तो कर्नाटक। यानी 13वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया दोस्तों? तो कर्नाटका में खोजा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है 29 जनवरी 2023 को गूगल ने किस नाम से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट बनाया है? तो स्पैरो। ठीक है। गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित चैटबॉट बनाया है? तो स्पैरो के नाम से बनाया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 29 जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने, याद रखिएगा। ठीक है। 30 जनवरी 2023 को ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आसिफ शेख नेपाल। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 30 जनवरी 2023 को किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो राजा जे चारी को। ठीक है। 30 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? तो भारत और जापान के बीच। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे 31 जनवरी 2023 को वैश्विक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है 31 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नरेश लालवानी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बन गई हैं? तो मिशेल यो, मलेशिया से संबंध है इनका। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से जो है हमारा जनवरी के सारे करंट अफेयर्स हमने कहाँ से, तो हमने जो है कंप्लीट कर लिया है स्पीडी करंट अफेयर्स से। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट 200+ वन लाइनर फैक्ट्स हैं। ठीक है। आप इसे बार बार देखिए। 68वीं BPSC काफ़ी नज़दीक है। आपको यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, या फिर आगामी जो भी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाले हैं उनमें भी इस सारे फैक्ट आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूछ लिए जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।